महाकुंभ के 33 दिनों में देश की 33% आबादी पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगा चुकी है। 14 फरवरी रात 8 बजे मेला प्रशासन ने श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा प्रसारित किया, उसके अनुसार अब तक 50.11 करोड़ महाकुंभ में शामिल हो चुके हैं। वर्तमान में भारत की आबादी 145 करोड़ है। इस हिसाब से देश की 33% से ज्यादा आबादी अब तक पवित्र संगम की धरती पर आ चुकी है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यह आंकड़ा 55 से 60 करोड़ बीच रहने का अनुमान है। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हुई थी, जिसका आखिरी स्नान महाशिवरात्रि यानी 26 फरवरी को किया जाएगा। साल 1882 में 144 साल पहले महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में हुआ था। तब 10 लाख श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे थे। यह उस समय की कुल आबादी का 0.6% था। रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट के अनुसार उस समय देश की कुल आबादी करीब 25 करोड़ थी। महाकुंभ में 33% से ज्यादा पहुंचे स्नान करने। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी पौष पूर्णिमा को हुई। अब तक 3 अमृत स्नान और 2 विशेष स्नान हो चुके हैं। 26 फरवरी को शिवरात्रि का स्नान अभी शेष है। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा को 1.7 करोड़, 14 जनवरी मकर संक्रांति पहला अमृत स्नान को 3.5 करोड़, 29 जनवरी दूसरा अमृत स्नान, मौनी अमावस्या को 8 करोड़, 3 फरवरी तीसरा और अंतिम अमृत स्नान को 2.57 करोड़ और 12 फरवरी माघी पूर्णिमा के दिन 1.7 करोड़ ने संगम में पुण्य की डुबकी लगाई। बसंत पंचमी के बाद बढ़ी भीड़। प्राय यह माना जाता है कि बसंत पंचमी के बाद मेले का उतार शुरू हो जाता है। लेकिन बसंत पंचमी के स्नान के 2 दिन बाद 6 फरवरी से श्रद्धालुओं का जो रेला प्रयागराज पहुंचना शुरू हुआ, उसने मेले में फिर से प्राण फूंक दिए। श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या ने इतिहास का निर्माण तो किया ही, वहीं नए कीर्तिमान भी स्थापित किए। मेला शुरू होने से पूर्व सरकार का अनुमान था कि इस बार मेले 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। लेकिन सनातन के प्रति उमड़े उत्साह और गहरी आस्था ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। महाकुंभ से होगा आर्थिक फायदा। महाकुंभ 2025 को अर्थशास्त्रियों की नजर से देखें तो कुंभ अब धार्मिक आयोजन के साथ आर्थिक आयोजन के तौर पर भी उभर कर सामने आया है। 2013 में हुए महाकुंभ 1300 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जबकि 2019 में लगे अर्धकुंभ में यह बजट बढ़ाकर 3 गुना बढ़कर 4200 करोड़ रुपए हो गया था। लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर M.K. अग्रवाल के अनुसार 2025 के महाकुंभ के आयोजन के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर 7000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। प्रदेश सरकार को कुंभ के खत्म होने तक 2 लाख करोड़ से अधिक का आर्थिक फायदा होगा। इतना ही अनुमानित फायदा केंद्र सरकार को भी होने का अनुमान है।